सो दिस इज़ माई अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब। तो आज मैं आपको एमकॉम के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप एमकॉम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एमकॉम होता क्या है, क्या नहीं होता, इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, मतलब क्या पढ़ना है और कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एमकॉम जो होता है एक पीजी कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है और आप इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। इसके अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो आप अभी के अभी फिल भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया फॉर्म निकले को। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी भी कुछ होती है। हम इसको 2 कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक होता है कैटेगरी ए, जो होता है मेरिट एडमिशन। मेरिट एडमिशन का मतलब होता है डायरेक्ट एडमिशन। अगर हाँ, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए तभी आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है। एक होता है एंट्रेंस बेसिस। अब एंट्रेंस बेसिस में ये होता है कि आपको पहले पेपर देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका क्लियर हो जाता है तो नंबर आ जाता है। तो इसके लिए मैं एलिजिबिलिटी बता देती हूँ कि कितने नंबर आएंगे तो कैसे कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो जैसे कि अगर आप लोग बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है या बी ए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, अब आपके 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, 45% होने चाहिए अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हो, और पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू होना चाहिए। जो सी मतलब ये वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 45% होने चाहिए। और अगर आप बीकॉम पास के स्टूडेंट हो, आपके इस बीकॉम की डिग्री है, तो आपकी 55% होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, 49.5 होनी चाहिए ओबीसी में, 50% होने चाहिए पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के। और अगर आप लोग बीबीएस कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीआईएफए कर रहे हैं, बीबीई कर रहे हैं, अगर आप ये चारों डिग्रीज भी कर रहे हैं बैचलर की, तो आप एमकॉम करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके लिए आपको इसके लिए 60% चाहिए होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 54% चाहिए होते हैं अगर आप ओबीसी हैं, और सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी की अगर आप हैं तो आपको 55% चाहिए होती हैं। ये सब आपके एंट्रेंस बेसिस के, अगर एंट्रेंस से पेपर देना है आपको, तो आपके ये इतने एटलीस्ट परसेंटेज आपकी बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। अगर आप मेरिट एडमिशन चाहते हैं, डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाए, तो एटलीस्ट आपके अगर आप एम कॉम ऑनर्स बी कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 65% चाहिए होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 58.5, और अगर आप सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी हैं तो 60% चाहिए होते हैं। अगर आप बीकॉम पास के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम पास में आपको 70% चाहिए होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 63, अगर आप पीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यू हैं तो 65% चाहिए होते हैं। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। ये हमारा था डायरेक्टली एडमिशन के लिए। अब बाकी आप इसकी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। जैसे इसकी एक बुक आती है अरिहंत की, वो बुक बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। इसमें वो बुक ऐसी दिखती है, तो इसमें मैं बता देती हूँ इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या है। इसमें क्या होता है, पहले तो जब आप बुक देखेंगे तो इसके अंदर हमें एलिजिबिलिटी, वही क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया सारा वही सब गिवन है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें वो दिया हुआ है कंटेंट की इस बुक में है क्या क्या। अब एमकॉम का सिलेबस बता देती हूँ पेपर के लिए, मतलब क्या क्या एंट्रेंस में आता है। डायरेक्टली एडमिशन का तो ऐसे ही हो जाएगा, जो पेपर में पर आता है एंट्रेंस का उनका बताती हूँ। हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में हमारा माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी होता है। तो ये अगर हम सोचें कि हम अपनी 11वीं-12वीं की बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने तब भी पढ़ा हुआ है ना। अगर हम सोचते हैं कि हम उस तब वाली बुक से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक बुक में 100 पेजेस की शीट्स होती हैं, 100 पेजेस होते हैं, तो वो पढ़ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए ऐसे टाइम पे आके। अगर हम इससे पढ़ते हैं, जैसे मैंने देखा था कि इकोनॉमिक्स है, हमारी तीनों इकोनॉमिक्स जो हैं वो 72 पेज कवर कर रही हैं। सिर्फ 72 पेजेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें मतलब ये है कि बहुत इनफ चीज़ें दी हुई हैं जो पेपर वाली हैं, आने वाली हैं, सिर्फ वही चीज़ें दी हुई हैं, बाकी और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें ये जब जैसे इकोनॉमिक्स है, इसमें 3 चीज़ें हैं, इंडिया माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद 2 सेक्शन टेस्ट दिए हुए हैं। मतलब इसका ये है कि तीनों को चीज़ों को जब आप पढ़ लेंगे तो एक सेक्शन टेस्ट दिया हुआ है कि आपको वो चीज़ आपने जो पढ़ी है आपको आती भी नहीं आती, चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ। तो सेकेंड जो अकाउंटिंग दिया हुआ है, इसमें 4 तरह की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट,
कॉस्ट और मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद चारों के बाद भी 2 सेक्शन टेस्ट दिए हुए हैं, बिजनेस स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स दिया हुआ है, ये इन दोनों के बाद भी सेक्शन टेस्ट दिए हुए हैं 2। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ, इसमें इनकम टैक्स भी दिया हुआ है, इसी के अंडर सब अंडर में इनकम टैक्स भी दिया हुआ है। जो बच्चे ग्रेजुएशन से बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, इनकम टैक्स उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ा ही हुआ है, और बाकी स्टैटिक्स और मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, ये तो 11th-12th के बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है। तो मतलब मिक्सअप पार्ट सारा वही है, बस ये है कि अगर हम अपनी वो वाली बुक से पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, जिससे हम खुद पजल हो जाते हैं कैसे कैसे क्या करना है। बट अगर हम इससे करते हैं तो ये लिमिटेड है, ये सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ, और साथ में सेक्शन टेस्ट दिए हुए हैं जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें दी हुई हैं थोड़ी सी, और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये 5-6 पार्ट्स हैं। इसके बाद आपको 2 सेक्शन टेस्ट दिए हुए हैं, वो भी एज अ प्रैक्टिस है। एंड में आपके प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं 3, वो हैं आपके पूरे ओवरऑल। जब आप पूरा पढ़ लोगे उसको एक पेपर में, मतलब एक पेपर जो 2-3 पेपर टाइप्स होगा जो पेपर में आते हैं, वैसे पेपर करके दिए हुए हैं कि आप एज अ प्रैक्टिस कर सको। और एक और चीज़ है, इसमें पिछले लास्ट 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, वो भी सॉल्व्ड हैं, तो ये आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे मतलब हमें करना है, कैसे कैसे पेपर्स आते हैं, तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है इससे। तो मेरे हिसाब से तो ये बुक सही है, बाकी आप देख लो, अगर आपको अच्छी लगे, आपको प्रेफर करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका। अमेज़ॉन पे ये बुक अवेलेबल है, और ये बुक जो है मैंने मार्केट से ली है, तो मेरे को 280 की मिली है। तो बाकी मेरे को कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है। एक बार आपको अगर अच्छा लगे तो आप देख लेना, आप ये प्रेफर कर सकते हैं, इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात भी नहीं है। सारा अपना पुराना कोर्स ही है, बस ये है थोड़ा सा मेमोरी में लाने की ज़रूरत है उसको, और कुछ भी नहीं है। और बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।